कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के नए सिलेबस के अनुसार विषय गृह विज्ञान पेपर द्वितीय मानव विकास और आज का टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक का मेन उद्देश्य है छात्र छात्राएं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। बालक को कौन से विकास जो होते हैं प्रभावित करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के विकास जो प्रभावित बालक को प्रभावित करते हैं, जैसे कि क्या है, उनकी शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक, ठीक है, आंतरिक और बाह्य शक्तियों को भी प्रभावित करते हैं। तो वे कौन से कारक हैं जो आंतरिक बाह्य शक्तियों को प्रभावित करते हैं, तो आज हम लोग उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? तो वंशानुक्रम जन्म से प्राप्त होता है, ठीक है। वंशानुक्रम जन्म से प्राप्त होता है। इसके बारे में पीटरसन ने कहा है, ठीक है, पीटरसन महोदय ने इसके बारे में कहा है कि किसी व्यक्ति को उसके माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण जो प्राप्त होते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। पीटरसन महोदय ने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति को उसके माता पिता के माध्यम से उसके पूर्वजों के गुण जो प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। जैसे कि आपने देखे होगा कि किसी के माता पिता, एक बालक है, उसके माता पिता जैसे लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं, नाटे होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनके व्यक्तित्व क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो उनकी आने वाली जो पीढ़ी होती है, आने वाली जो उनके वंशानुक्रम होती है, उनकी वंशानुगत चलती रहती जो उनका, तो वो लोग कैसे होते हैं, कोई अपने दादा पे जाता है, कोई अपने दादी पे जाता है, कोई नाना पे जाता है, ठीक है ना। ये दो पक्ष होते हैं, मातृपक्ष और पितृपक्ष। तो बच्चे किस पे जाते हैं, मातृपक्ष पे जाते हैं, तो उनके नाना नानी से संबंधित उनके गुण और लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। और पितृपक्ष पे जाते हैं तो उनके दादा दादी के गुण दिखाई देते हैं। एक कहावत भी है कि बालक को देख करके लोग कहते हैं कि ये तो अपने दादाजी का सारा गुण और लक्षण इसके में आ गया है, बिल्कुल उनके तरह चलता है। तो लंबाई, चौड़ाई, शारीरिक बनावट, रंग, रूप, ये सब क्या करते हैं, वंशानुक्रम को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात यह है कि वंशानुक्रम के एक फैक्टर और प्रभावित करता है, जैसे कि आता है बीमारी, ठीक है। अगर जो वंशानुक्रम बीमारियां जो होती हैं वो क्या होता है, वंशानुक्रम से भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती है। जैसे कि अगर किसी परिवार में मधुमेह हो, अन्य प्रकार की जैसे बीमारियां हो, तो वो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हस्तांतरित हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वंशानुक्रम से। वो कैसे प्रभावित करता है, वंशानुक्रम से उसको प्रभावित करता है। अब हमारा है वातावरण, ठीक है ना। वातावरण देखेंगे, वातावरण क्या है। वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वातावरण क्या होता है, इसमें भी डगलस तथा हाइलैंड ने कहा है कि वातावरण का शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करती है, ठीक है। जो मेरा वातावरण होता है वो किसको प्रभावित करती है, कि जो बाह्य शक्तियां होती हैं, जो दशाएं होती हैं, उनको सामूहिक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे जीवित प्राणियों के जीवन के स्वभाव को वातावरण करता है। जैसे कि एक बालक होता है, उसका वातावरण कैसा, इन्वायरमेंटल उसको कैसा दिया जाता है। अगर उदाहरण में देख लिया जाए तो अगर बच्चा जब जन्म लेता है, उसको अगर पशुओं में रखा जाए, ठीक है, जंगलों में अगर उसको रख दिया जाता है तो उससे वही चीज उससे सीखता है, पशु पक्षियों जानवरों के बीच में रहता है तो उसको वही वातावरण मिलता है। लेकिन अगर बालक घर में है, परिवार में है, ठीक है, किसी संस्था यानी समाज में है, तो वो समाज से सीखता है और बहुत अच्छा उसका स्वभाव होता है, ठीक है। उसकी चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक और संवेदनात्मक तथा शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा वातावरण क्या है, वो क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है, ठीक है। आप बच्चे को कैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, कैसे बनाना चाहते हैं, ये आपके वातावरण पे प्रभावित होता है। आपका जैसा वातावरण होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, बच्चा आपका वैसा ही होगा, ठीक। अगर आप बच्चे को एक साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आपको वैसा माहौल देना होगा, ठीक है, वैसा वातावरण देना होगा किसी भी क्षेत्र में, ठीक है ना, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, किसी भी क्षेत्र में आपको जैसा बनना चाहते हैं उसका इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत प्रभावित करता है, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं पोषण पे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? पोषण। ये पोषण भी उसमें उनको प्रभावित करता है। पोषण क्या होता है? जैसे कि किसी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कि भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन क्या होती है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, भोजन क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। चाहे वो पशु हो, जानवर हो या मनुष्य क्यों ना हो, सबको पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, बच्चा पोषण कैसे प्रभावित करता है? अगर माँ गर्भावस्था में है, ठीक है ना, माँ गर्भावस्था में उसको संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। उसको संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो पोषक तत्व होते हैं उसे क्या संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, माँ को देना चाहिए। अगर गर्भवती स्त्री जो होती है गर्भावस्था में संतुलित पोषक तत्वों की पूर्ति उसको नहीं होती है तो उसके आने वाला जो बच्चा होता है क्या होता है? कुपोषण होता है। ठीक है ना, कमजोर, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होगा? कमजोर होगा। ठीक है ना, और उसका जो वृद्धि और विकास होगा प्रभावित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब माँ गर्भवती हो तो उस समय उसको क्या करना चाहिए? संतुलित पोषण देना चाहिए। जो आने वाला जो हमारा बेबी है यानी बच्चा है, जो बालक है, वो क्या हो? शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, तो ये भी विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पोषण क्या होता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि चाहे वो इंसान हो, मनुष्य हो, ठीक है, जानवर हो, पशु हो, ये सबके लिए भोजन क्या होता है? आवश्यकता होती है। ये भोजन हमारी क्या मूलभूत आवश्यकता है, जिसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता अनिवार्य है। अगर भोजन नहीं मिल पाता है तो उसके वृद्धि और विकास क्या होगा? रुक जाएगा। अब आता है आपका रोग चोट। रोग चोट क्या है? कि ये भी क्या होता है? विकास को प्रभावित करता है। ये हमारे जो रोग और चोट है हमारे विकास को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि रोग और चोट क्या है कि अगर माता को ले लिया जाए, माँ क्या है? गर्भावस्था में जब माँ होती है तो उस समय उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गर्भावस्था में माँ को विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलने में, उठने में, बैठने में, सोने में, हर समय माँ को क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। अगर उस समय माँ को किसी भयंकर दुर्घटना हो जाए या एक्सीडेंट होता है या किसी आघात, चोट पेट पे बहुत तेज चोट बार हो या क्या होता है कि कभी अचानक कोई चीज उनको सुनाई देता हो तो उससे क्या होता है? उनको प्रभाव पड़ता है। जो बालक जो पल रहा है गर्भ में उसको क्या है? प्रभावित करता है। ये रोग और चोट क्या होता है? उस समय का जो उसके बालक पे जो प्रभाव पड़ता है गर्भ में, माँ के गर्भ में, उस समय जो बालक के ऊपर यानी रोग और चोट का जो प्रभाव पड़ता है, अगर वो जन्म या तो वो गर्भपात का कंडीशन भी आ सकता है। अगर तीव्र चोट लग जाती है तो माँ का क्या होता है? अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश कम चोट लगी हो, ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी हो माँ को, चाहे कोई भयंकर बीमारी नहीं हुआ हो, ठीक है, तो वो बच्चा अगर जन्म भी लेता है तो मानसिक रूप से क्या होगा? अस्वस्थ होगा। ठीक है, तो क्या होता है? बालक के जन्म के समय या जन्म के पहले यानी गर्भावस्था में भी रोग और चोट क्या करते हैं? कि प्रभावित करते हैं। दूसरी बात ले लिया जाता है एग्जाम्पल में कि जो दवाइयां होती हैं, जो गर्भावस्था में माँ बहुत सारी दवाइयों का यूज करती है, नशीली पदार्थों का यूज करती हैं। ठीक है, कुछ औरतें क्या होती है? नशीली चीजों का प्रयोग करती हैं। ठीक है, नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? बालक में प्रभाव पड़ता है। कुछ क्या होता है कि जो अधिक दवाइयों का सेवन करती हैं तो वो भी क्या करता है? उस बालक पे प्रभावित करता है। ठीक है, अगर माँ को कोई बीमारी हो, ठीक है, तो वो बीमारी भी उस बच्चे में हस्तांतरित हो जाता है और वो बच्चे को भी प्रभावित करता है। माँ को जैसे कोई बीमारी हो गया हो, उस समय वो प्रेग्नेंट है तो वो भी क्या होता है? बालक को प्रभावित करता है। उस समय भी उसके विकास को क्या होगा? प्रभावित करेगा रोग चोट। अब आता है आपका घर का वातावरण। ठीक है, अब आता है आपका घर का वातावरण। घर का वातावरण क्या होता है? बाल विकास को भी प्रभावित करता है। जो घर का वातावरण होता है बाल विकास को बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि क्या होता है? एक बालक के लिए घर उसका क्या होता है? प्रथम पाठशाला होता है और माँ क्या होती है? उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। ठीक है, तो घर में क्या होता है? प्रेम, दया, स्नेह, दुलार, ठीक है, ये सब चीजें हमको मिलती है और साथ साथ हमको आराम करने, विलासतापूर्ण, ठीक है ना, ये आराम करने वाली चीज होती है। जो हमारे घर का जो वातावरण है उसको क्या करना चाहिए? शांत होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और ये हम बालक पे भी प्रभावित करता है। तो जो घर है जैसे एक परिवार, संयुक्त परिवार, तो
वो घर का वातावरण बालक को भी प्रभावित करता है। उसमें क्या है, नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, ये माँ को विशेष ध्यान देना चाहिए, जो फैमिली है उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देख लेते हैं कि माँ जो घर में होती है, फैमिली जो होती है, जैसे माता पिता हुए, ठीक है, बालक को विकास में माता पिता के क्या योगदान होता है कि अगर माँ है तो उन लोगों को पति और पत्नी में यानी माता और पिता में सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे निगेटिविटी आती है, जैसे कि बच्चा क्या है, बच्चे के सामने लड़ना झगड़ना, ठीक है ना, गाली गलौज करना, ये सब करते हैं, तो ये भी फैक्टर बच्चों को प्रभावित करता है, ठीक है। उनके अंदर एक कुंठा बैठ जाते हैं, उस समय उनको संवेगात्मक जो विकास होता है उनको बहुत प्रभावित करता है और मानसिक रूप से प्रभावित करता है, और उस समय उनका शारीरिक विकास क्या होता है, रुक जाता है। वो उस समय क्या होता है, घर का वातावरण उन्हें प्रभावित करता है। इसलिए कहा जाता है कि माता पिता को अच्छे वातावरण का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हमारा बेबी क्या होता है कि अच्छे से उसका विकास हो जाए, हंसी खुशी से रहे, ठीक है। जब परिवार खुश रहेगा तो बच्चा भी खुश रहेगा, जब बच्चा खुश रहेगा तो उसका विकास भी क्या होगा, तेजी से, तीव्र से, और वो बुद्धि उसका जो होती है वो तीव्र होगी। तो इसलिए कहा जाता है कि घर का वातावरण भी इसमें बाल विकास को प्रभावित करता है। अब आपका आता है विद्यालय वातावरण। अब यहाँ से बच्चा जैसे जैसे आप देखते होंगे कि बड़ा होते गया, ठीक है, बड़ा होते गया, यहाँ पे उसका शैशवावस्था, यहाँ पे एक में आ जाता है कि शैशवावस्था, मान लीजिए शैशवावस्था हुआ। अब वो जब बाल्यावस्था में आता है कि अब वो बाहर निकल रहा है, समाज में निकल रहा है, किसी संस्था में जा रहा है, ये सब उसको प्रभावित करते हैं। तो ये क्या है, विद्यालय वातावरण में जब आता है तो विद्यालय वातावरण भी उसको प्रभावित करता है, ठीक है। विद्यालय वातावरण कैसे प्रभावित करता है, जैसे कि वहां पे क्या होता है, वो अच्छी चीजों को भी सीखता है और बुरी चीजों को भी सीखता है, वो उस पर संगत का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय का वातावरण क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ठीक है, वो शांत होना चाहिए, सुखपूर्वक होना चाहिए, सुखद होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक गुणों का समावेश होना चाहिए, नैतिक गुणों का समावेश होना चाहिए और चारित्रिक गुणों का भी समावेश होना चाहिए। तो जो बच्चा होता है वो घर से अपनी प्रथम पाठशाला से जैसे निकलता है, माँ उसके शिक्षिका होती है, अब वो विद्यालय में जाते हैं तो उसके गुरु, विद्यालय का वातावरण यानी इन्वायरमेंट कैसा है, अगर वो, ठीक है, अगर वो सही है तो बच्चे का विकास क्या होगा, बहुत सही जाएगा। जैसे उसको सामाजिक विकास भी सीखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लिया जाए कि बच्चा जैसे बाहर निकलता है तो एक दूसरे के संपर्क में आता है, अपने सहपाठियों के संपर्क में आता है तो बहुत अच्छी चीजों को सीखता है, वो जल्दी सीख लेता है। अपनी फैमिली में जो चीज नहीं सीखता है वो अपने सहपाठियों के साथ रह करके अपने जो एज ग्रुप के साथी होते हैं उनके साथ वो अच्छे से सीखता है। वो कहाँ कब मिलेगा, वो इन्वायरमेंट कब मिलेगा, वो जब वो विद्यालय में आएगा तब मिलेगा, ठीक है ना। विद्यालय में आता तो उसका नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, उसके रहने उठने बैठने की उचित व्यवस्था होती है। विद्यालय की जो संस्था होती है उसको अच्छी इन्वायरमेंट देती है पढ़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है, हर एक चीज में। अगर देख लिया जाए यहाँ पर नर्सरी प्लेवे, ठीक है, बच्चा जैसे बाहर निकलता है उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, बिल्कुल नेचुरल होता है, नेचर पे प्रभावित होता है। उसको हर एक चीज, पौधे पत्तियों, फूल पत्तियों, फल जानवरों से उसे परिचित कराया जाता है कि ये कलर रेड है, ये पत्तियां ग्रीन होती हैं, फ्लावर्स रेड होते हैं, पशु ऐसे बोलते हैं। तो ये जो इसका क्या होता है, धीरे धीरे उसका विकास क्या डेवलप होता है और वो धीरे धीरे वो उचित संस्था में भी आता है, उसी क्लासेस में भी आता है और उसका विकास होता है, बहुत अच्छे से जाता है। तो विद्यालय का वातावरण भी उसको क्या होता है, बहुत प्रभावित करता है। अब आता है आपका आसपास का वातावरण। ये भी बालक को क्या कहता है, आसपास का वातावरण भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। घर से बाहर विद्यालय या विद्यालय के बाहर जब वो घर जाता है या उसके आसपास का वातावरण कैसा है, ये माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए। आसपास का माहौल कैसा है, अगर आसपास के बच्चे अच्छे हैं, जो होती है फैमिली अच्छी है, ठीक है, वहाँ पे जो समाज होता है, ठीक है, जैसे कॉलोनी देख लीजिए, एक कॉलोनी है, वहाँ की जो सोसाइटी होती है बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे बालक का विकास तो अच्छा होगा, क्योंकि जो वो आसपास देख रहा है, उसकी जो आसपास के इन्वायरमेंटल वातावरण में क्या हो रहा है, अच्छी चीजें हो रहा है, अच्छा चीज सीखेगा। आसपास में गाली गलौज होते हैं, लड़ाई झगड़े डेली होते हैं, ठीक है, मारपीट होता रहता है, कोई पी के आता है, तो बच्चा वही देख रहा है शुरू से। जब बच्चा जन्म ले रहा है, सहस्वावस्था में आ रहा है, जो उसके सीखने की प्रक्रिया क्या तीव्र हो जा रही है, तो वो वही चीज देख रहा है, निगेटिव चीजें देख रहा है, तो उसके मन में वही आएगा। अगर उसके अगल बगल के बच्चे जो है चोरी डकैती ये सब करते हैं, ठीक है, कोई ये करता, इधर उधर घूमते हैं, अच्छी चीज, माहौल अच्छा नहीं रहता है, तो वो भी सीखता है, तो वो उसके अंदर भी वही प्रवृत्तियां आती है जो आसपास उसके वो नजर दिखता है।
इसीलिए माता पिता को क्या करना चाहिए, अच्छे इन्वायरमेंट का, आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखना चाहिए। इससे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर अच्छा प्रभाव पड़े, ठीक है, और उसका विकास क्या हो, तीव्र हो। अब हम चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी क्या होता है, विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है, जैसे कि जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण होता है। अब वो याददाश्त को बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। बालक में एक याददाश्त को बढ़ाता है, अगर जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, उसमें क्रेटिनिस बीमारी होती है, क्रेटिनिस जो होता है वो क्या होता है, बालकों में अधिक प्रभावित करता है, और बालक क्या होता है कि बौना पैदा होता है। ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी क्या होता है, विकास को प्रभावित करती है। जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है वो याददाश्त बढ़ाने में भी सहायक है, और दूसरे जो क्रेटिनिस में की भी प्रॉब्लम आती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित करता है क्रेटिनिस। उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो बौना यानी नाटिक कद का पैदा होगा, इससे उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां भी सिर्फ विकास में क्या प्रभावित करती हैं। अब आता है आपका लिंग भेद। लिंग भेद क्या होता है, लिंग भेद भी क्या होता है कि हमारे विकास को प्रभावित करता है। जैसे क्या होता है, जो बालक जब जन्म लेता है तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का जो लंबाई होता है उससे लंबा होता है, लड़कियों की अपेक्षा बालक की लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है। और एक समय आता है कि लड़कों का जो लंबाई होती है, चाहे वृद्धि विकास होता है, रुक जाता है, और लड़कियों की तीव्र हो जाती है। लेकिन जो सीखने की प्रक्रिया होती है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में तीव्र पाई जाती है, और लड़कों की अपेक्षा लड़कियां क्या होती है, पहले ही परिपक्व हो जाती हैं, ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से भी। लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कियां लड़कों की अपेक्षा मानसिक रूप से बहुत ही प्रभावित होती हैं, ठीक है। तो लिंग और भेद भी क्या होता है, हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। अब हमारा आता है प्रजाति, ठीक है। बाल विकास में प्रजाति भी हमारे क्या होता है, सहायक होता है, वो भी प्रभावित करता है। प्रजाति जैसे कि आप देखते होंगे कि एग्जाम्पल पर देखिए, प्रजाति भी क्या होता है, हमारे बाल विकास में बहुत प्रभावित करता है। जैसे कि जो प्रजातियां होती है, नेपाल देख लीजिए, नेपाल साइड में देख लीजिए कि वो उनकी लंबाई चौड़ाई उनकी छोटी होती है, बाल घुंघराले होते हैं, वो गोरे होते हैं, ठीक है, उनकी आंखें छोटी होती हैं। तो उनकी प्रजातियों उनकी नस्लों को देख, उनकी प्रजातियों को देख के पता लग जाता है कि ये किस प्रजाति के हैं, ठीक है। अगर देखा जाए इंडियन अमेरिकन की अपेक्षा अंग्रेज जो क्या होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, ठीक है ना। उनकी क्या होता है 100 से 80% की होती है, वो गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, उनकी जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है बहुत ही तीव्र होता है, ठीक है। ये होती है हमारी प्रजातियां। अब आप देख लीजिए सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। बाल विकास में सांस्कृतिक वातावरण का भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सांस्कृतिक वातावरण में विकास को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। सांस्कृतिक वातावरण जैसे कि क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, चाहे वो घर ले लिया जाए, परिवार या संस्था या राष्ट्र ले लिया जाए, तो घर या परिवार राष्ट्र की जो हमारी संस्कृति होती है वो हमें बहुत ही प्रभावित करती है, ठीक है। ये जैसे कि जो हमारा मूल्य है, हमारा मूल्य क्या है, हमारा स्तर क्या है, वैल्यू स्टैंडर्ड, ठीक है ना, दर्शन, ये सब भी हमारी संस्कृति को प्रभावित करती है, हमारी कल्चर को प्रभावित करती है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर विदेशों में चले जाते हैं तो जल्दी वहाँ के कल्चर को हम लोग नाप नहीं पाते, समय लगता है, लेकिन थोड़ा हमें अटपटा सा लगता है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो हम बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, क्योंकि वो परंपरागत चलती आती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो हम लोग देखते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो मूल्य, हमारे स्तर, हमारे जो दर्शन है, वो हमें या बालक को बहुत ही प्रभावित करती है, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास को प्रभावित करने का कारण। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग विकास के सिद्धांत। थैंक यू।